आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2 से रिलेटेड थ्योरी के साथ हाज़िर हैं। थ्योरी एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी से रिलेटेड एक लेक्चर हम पहले कर चुके हैं जो 40 नंबर पेज नंबर 40 के ऊपर या 41 के ऊपर थ्योरी थी। आज हम उसी से आगे थ्योरी से ही रिलेटेड टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कहाँ से शुरू होता है? पेज नंबर 41 के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो इक्वालिटी यानी कि बराबरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स आर फॉलोज, ये दी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि कोई भी रियल नंबर है ए इज़ इक्वल टू ए, वो अपने आप के ही बराबर हो। अगर ए कोई रियल नंबर है तो ए बराबर होगा ए के, यानी कि कोई भी रियल नंबर अपने आप के हमेशा बराबर होता है। 5 के बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। हालांकि हमें ये बातें पता है लेकिन फिर भी मैथ की रूल से हमें पता होनी चाहिए, अपने जहन में रख लें, आपको काम आएंगी। तो 20 जो होता है वो 20 के बराबर है। तो ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी कोई दो रियल नंबर फॉर ऑल ये लिखा हुआ है, तो ए बराबर हो बी के तो बी बराबर होगा किसके? ए के। अगर ए बराबर है बी, यानी कि कोई नंबर, कोई आप में से कोई बच्चा, एक साजिद है दूसरा खालिद है, अगर साजिद बराबर है खालिद के तो खालिद भी तो साजिद के बराबर होगा। इसी तरह मैथ के अंदर है कि अगर एक नंबर 5 या कोई भी नंबर ए बराबर है किसके? बी के, तो दूसरा नंबर बी भी तो बराबर होगा किसके? ए के। तो इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद है बेटा ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यहाँ पर पीछे नज़र आ रहा है फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर कोई ए बी सी रियल नंबर्स हो, ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के, तो इसका मतलब ए भी बराबर होगा सी के, यानी कि पहला नंबर दूसरे के बराबर हो, दूसरा तीसरे के बराबर हो, तो पहला और तीसरा भी तो ज़ाती बात है आपस में बराबर होंगे। तो मैथ की रूह से इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए ऑटोमेटिक किसके बराबर होगा? सी के। तो इसके बाद है बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास ए बी सी बिलोंग करते हो रियल नंबर से तो ए बराबर हो बी के, तो ए जमा सी भी बराबर आएगा किसके? बी जमा सी के, यानी कि ए बराबर है बी के तो ए में सेम नंबर सी जमा करो, उसी तरह बी में भी सेम नंबर सी ही जमा करो, तो ए जमा सी बराबर हो जाएगा बी जमा सी के। कब? जब ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद है बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर सेम जैसे एडिटिव है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव है, कि ए बी और सी तीन कोई रियल नंबर्स हों, ए और बी बराबर हों, ए बराबर हो बी के, तो कोई सेम नंबर सी ए से भी मल्टीप्लाई हो बी से भी मल्टीप्लाई हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनका जवाब आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ए बराबर है बी के तो ए सी बराबर होगा किसके? बी सी के। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी आगे नज़र आ रही है। हालांकि ये सारा काम आप सिंपल कर रहे हो लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ नाम आपको याद होने चाहिए, तो क्योंकि पेपर में भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है? ये नज़र आ रहा है बेटा आपको कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी और सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ए जमा सी बराबर आए किसके? बी जमा सी के, देन ए बराबर आएगा बी के। असल में हुआ क्या है, ये सी एक तरफ वाला दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक तरफ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो ए बराबर आ गया बी के। सिंपल भी, दोनों तरफ अगर एक तरफ भी 2 है दूसरी तरफ भी 2 है, या ए जमा बी दूसरी तरफ भी ए जमा बी है, तो ए जमा बी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। दोनों तरफ अलामत सेम होनी चाहिए, प्लस की है तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? प्लस की। तो सी के साथ आप देखें, नोट करें कि सी के साथ इधर भी प्लस है और बराबर की दूसरी तरफ भी क्या है? प्लस है। तो इसका मतलब ये प्लस वाला सी दूसरी तरफ के प्लस वाले सी से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा? ए जमा बी। तो ये प्लस की वजह से कैंसिल हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसके बाद बेटा कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन है, जैसे जमा हो रहा था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, तो ज़ाहिर बात है सी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और सी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बाकी क्या बचेगा? देन ए जमा ए इज़ इक्वल टू क्या रहेगा? बी। तो यहाँ पर ए बी सी से मतलब क्या है? वो रियल नंबर्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा ये भी टॉपिक आपका हो गया। तो इसके बाद बेटा आगे वाला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ फॉर इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ेंगे।
तो इनइक्वालिटी से पहले बेटा थोड़ा सा आपको एक चीज़ को नोट कर लें कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। एक होती है इक्वालिटी और दूसरी होती है इनइक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? बराबर होना। इनइक्वालिटी क्या होती है? ना बराबरी, बराबर ना होने का अमल। तो इसमें कुछ अलामतें हैं जो आपको आनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। तो वो अलामत कौन सी है? ये वाली, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर ये जो साइड होती है, जो आप इसको ऐसे ही लगा लें, ये जैसे मछली का मुंह होता है, तो मछली के जो मुंह वाली साइड है, चाहे तो आगे वाली साइड है या तीर की जो नोक वाली साइड है, वो हमेशा छोटी होती है या क्या होती है? लेस देन। और जो ये टांगों वाली साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, तो ये क्या कहलाती है? बड़ी साइड या क्या होती है? ग्रेटर देन बोलते हैं। तो इसका मतलब फ़र्ज करें, ये मैं बोलूँगा 5 लेस देन टू 7। 5 जो है वो छोटा है किससे? 7 से। अगर इसी चीज़ को ये भी तो कह सकता हूँ ना, 7 बड़ा है किससे? 5 से। तो इस तरफ से पढ़ते होते हैं। ये अगर ऐसे कर दूँ, ये टांगों वाली साइड इधर उठा के ले आऊँ, तो इसका मतलब 7 ग्रेटर देन टू 5, यानी कि 7 ग्रेटर देन टू 5, यानी कि 7 बड़ा है 5 से। यानी कि ये वाली जो साइड होगी, जो मुंह खुले वाली, खुली साइड वाली साइड, यानी कि टांगों वाली साइड होती है, वो हमेशा बड़ी होती है, और जो मुंह वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? छोटी। अब आप इसको जिस तरफ मर्जी कर लें, यानी कि अगर ये है, जिस तरफ ये चीज़ चली जाएगी वो चीज़ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 11 जो है वो बड़ा है किससे? 9 से। तो इसका मतलब 9 जो है वो छोटा है और 11 जो है वो बड़ा है। और अगर इस तरफ कर लूँगा तो फिर मैं इधर से पढ़ूँगा कि 9 छोटा है किससे? 11 से ना, यानी कि इसका मुंह पढ़ना आपने इधर से है। और याद रखना है छोटी साइड कौन सी है? जो मुंह वाली। और जो टांगों वाली साइड है वो क्या है? वो आपके पास बड़ी साइड है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है बेटा। तो आगे इसके इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए व बी, ये पीछे नज़र आ रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर ए बी हो, ए लेस देन हो बी से, ए बराबर होगा बी से, या ए बड़ा होगा बी से। तो ये तो एक थियोरेटिकल है, लेकिन आप सादा लफ्ज़ों में इसको अगर सीखें तो कोई भी दो नंबर हैं तो उनके दरमियान 3 तरह का रिलेशन होता है। यानी कि कैसा? या एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या फिर दोनों नंबर आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर। सेम ऐसे ही कोई इंसान है, मैं हूँ या आप हैं, तो हम दोनों के दरमियान भी 2-3 तरह का रिलेशन, या आप मुझसे छोटे हो सकते हैं, या मैं आपसे छोटा हो सकता हूँ, या हम दोनों बराबर हो सकते हैं। एज के लिहाज से बात कर लें, कद के लिहाज से बात कर लें, हाइट के लिहाज से। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी नंबर्स के अंदर हर जगह होल्ड करता है। क्या? कि अगर कोई दो नंबर हैं तो उनके दरमियान सिर्फ 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। क्या? या एक नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, या एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दोनों नंबर आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। इसके बाद है बेटा ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? फॉर ऑल ए बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी कोई सी रियल नंबर हो, ए लेस देन हो बी से, बी लेस देन हो सी से, तो ए ऑटोमेटिक सी से छोटा होगा। फर्ज करें बेटा, यहाँ पर मैं आपको सादा एग्जांपल इंसानों की दूँ। 3 इंसान हैं, मैं हूँ, आप हैं, और एक तीसरे कोई और, मैं हूँ, आप हूँ, और आप हैं, और एक कोई हामद है। तो मैं छोटा हूँ आपसे, तो आप छोटे हैं हामद से, तो ऑटोमेटिक मैं हामद से भी छोटा हुआ। इसी तरह मैं बड़ा हूँ आपसे और आप बड़े हैं हामद से, तो ऑटोमेटिक मैं भी हामद से क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो ये आपके पास क्या होती है? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कि ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए ऑटोमेटिक लेस देन होगा किससे? सी से। इसी तरह ग्रेटर देन में आ जाएगा ये कि ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो ए ऑटोमेटिक ग्रेटर देन होगा किससे? सी से। तो ये थी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए लेस देन है बी से तो ए जमा सी लेस देन होगा बी जमा सी से। जैसा कि एग्जांपल है 5 लेस देन है 7 से, तो 5 जमा 2 जो होगा वो लेस देन होगा 7 प्लस 2 से। 5 जमा 2 क्या आ गया आपके पास? वो बन गया जी 7, और वो लेस देन है किससे? 9 से। और ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इसी तरह आपके पास ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी कि ए लेस देन है बी से, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए लेस देन ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा किससे? बी प्लस सी से। इसी तरह ए लेस देन है बी से, तो सी प्लस ए जो है वो भी लेस देन होगा सी प्लस बी से। ए ग्रेटर देन है बी से, तो सी प्लस ए भी ग्रेटर देन होगा सी प्लस बी से। तो इसके बाद है बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको टाइम भी लगेगा और टाइम का होना ज़रूरी भी है। जी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है। इसके अंदर फॉर ऑल ए व बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन टू 0। जो पहली चीज़ है वो कि सी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा क्या होगा?
1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो तब क्या होगा, उसने आगे लिखा हुआ है कि एक, यहाँ पर आपको साथ नज़र आ रही है, इधर मैं आपको करवाता जाता हूँ कि a ग्रेटर दैन टू b है, तो ए सी भी जो होगा, कोई भी नंबर सी, फर्ज करें मैं कहता हूँ कि 5, इसकी सादा मिसाल देता हूँ आपको, 5 जो है वो बड़ा है 3 से, कोई दो नंबर इस तरह भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 ज़रब 2 और 3 ज़रब 2, 5 ज़रब 2 क्या रहेगा 10, बड़ा है किससे, 3 ज़रब 2 6 से। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, ये सही बात है, मैंने सादा एग्जांपल दे दी, ये सिंपल सी चीज़ थी, जैसे एडिशन वाली है वैसे ही हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि a लेस दैन टू b, अगर a छोटा है b से तो ए सी भी छोटा होगा किससे, b c से। तो यहाँ पर a फ़र्ज करें मेरे पास 3 है, वो लेस दैन है किससे, 5 से, तो 3 ज़रब 2 भी लेस दैन होगा 5 ज़रब 2 से, ये क्या बन गया 6 लेस दैन, तो 5 ज़रब 2 क्या आ गया 10 आ गया, तो 6 छोटा है 10 से, ये भी ठीक है। इस तरह सी को अगर इस तरफ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेफ़्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है और राइट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। वो नाम उसका मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन काम एक ही होता है, जैसा कि उसने दो लिखी हुई हैं। पहले a ग्रेटर दैन टू b में a को c से मल्टीप्लाई किया लेफ़्ट साइड पर रख के, और फिर a c ग्रेटर दैन टू b c, और फिर क्या किया c a ग्रेटर दैन टू b a, यानी कि वो एक ही काम है। ये तो सादा सी चीज़ है, हमें पता है। अब अगली जी बेटा, इसके बाद आपको जो बी नंबर पे प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, फॉर आल ए व बी व सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और सी लेस देन टू 0, सी 0 से छोटा है, ये वाली प्रॉपर्टी है। पिछले में सी क्या था, ऊपर वाली ए में देखें तो सी ग्रेटर देन टू 0 था, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव नंबर था। अब सी जो है वो 0 से छोटा, मतलब क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है। अब जब ये नेगेटिव नंबर होगा फिर कैसे बिहेव करेगा, वो कहता है कि अगर a ग्रेटर दैन टू हो, a ग्रेटर दैन टू, यहाँ से अगर देखें चेक कर लें आप, a ग्रेटर दैन टू किससे आए, b से, तो नीचे देखें वो कहता है कि a c जो होगा वो लेस देन होगा किससे, b c से। अब इसकी जो अलामत है वो पहले ग्रेटर दैन वाली साइड लेस देन होगी, ऐसा क्यों हुआ है, इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूँ। देखें 5 जो है वो ग्रेटर दैन टू है 3 से, 5 3 से बड़ा है। अब किसी नेगेटिव नंबर को, यानी कि 0 से छोटे नंबर को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई -2 ग्रेटर दैन 2, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई -2, अगर मैं ऐसे करता हूँ 5 2 10 -10 बड़ा है किससे, यहाँ पर सॉरी नंबर 3 था, तो 3 2 6 माइनस का क्या आ गया 6, तो बेटा -10 -6 से बड़ा है, ये तो बात ही गलत नहीं होगी। रियल नंबर पे हमने पढ़ा था, जैसे जैसे नंबर नेगेटिव होता जाता है वो क्या होता जाता है, छोटा, ये 0 होता है, ये -1 -2 सो ऑन, यहाँ पर जाके तकरीबन क्या हो जाता है -10, तो आगे सो ऑन इन्फिनिटी तक, वो तो पूरी रियल लाइन है जो आपने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब -6 से -10 क्या होता है, छोटा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गलत। तो ये इतनी बात हमारी क्या नहीं हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब 5 ग्रेटर दैन टू 3 हमने कहा, उसके बाद देखें 5 ग्रेटर दैन टू 3 हमने कहा, तो 5 को अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से, तो फिर हमने जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया अलामत को तब्दील किया, तो 5 2 10 -10 जो है वो छोटा है किससे, -6 से। तो ये बात अब हमारी ठीक है कि -10 जो है वो छोटा है -6 से, तो बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव नंबर आगे जाता जाता है उतना ही वो छोटा होता जाता है। -10 से भी छोटा -11, -11 से भी छोटा -12, -12 से भी छोटा -13। तो इसलिए जब किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है साथ में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमने जो एक इनइक्वालिटी की अलामत है उसको तब्दील करना है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देंगे, अगर ग्रेटर देन है तो क्या कर देंगे, लेस देन। अगर साथ ही ये लेस देन के लिए थे, आगे साथ ही बी में लिखा हुआ है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए फ़र्ज़ करें ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो ए सी जो होगा वो लेस देन होगा किससे, बी सी से। और अगर ए लेस देन है बी से, तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है तो वो ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से, यानी कि फौरी तौर पर अलामत तब्दील कर दी। क्यों तब्दील की, क्योंकि जो यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई सी हो रहा है वो सी लेस देन टू 0 है, सी 0 से छोटा है, कोई नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर जितना आगे जाता जाता है उतना ही वो छोटा होता जाता है। जैसा कि -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा है -4, -4 से भी छोटा है -5। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद बेटा अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फॉर आल, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई आ गई होगी आपके सामने।
तो ये डेफिनेशन जो है वो क्या है, फॉर आल ए वो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए भी रियल नंबर हो और ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, ज़ीरो होगा तो जब बटे में जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो ज़ीरो वो नहीं हो सकते। तो अगर ए लेस देन टू बी है तो 1/a जो है वो ग्रेटर देन टू 1/b हो जाएगा, और अगर ए ग्रेटर देन टू बी है तो 1/a जो है वो ग्रेटर देन लेस देन टू क्या हो जाएगा, 1/b। इसके अंदर भी अलामत तब्दील हो जाएगी। डेफिनेशन अच्छे से देख लें। अब देखें कि यहाँ पर इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि 5 और 3 है। अब मैं कहता हूँ 5 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 3 से, तो 1/5 अगर करूँगा, इसको उल्टूँगा, रिवर्स लूँगा, 1/5 तो 1/3। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन की इलामत लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि ए को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये तकरीबन क्या बन जाएगा, 0.5, और ये जो चीज़ है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हमारे पास 0.83 या कुछ कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब ये 0.5 बड़ा है 0.83 से, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ही हम ये काम करेंगे तो फौरी तौर पर 1/5 लेंगे तो अलामत को तब्दील करेंगे, ग्रेटर देन है तो लेस देन 1/3 आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर 3 जो है हमारे पास लेस देन टू 5 है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स एलिमेंट लेंगे 1/3 तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन टू क्या हो जाएगा, 1/5, अलामत इसमें भी तब्दील हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ सारी हमारी क्लियर हो गई। अब हम अगले लेक्चर के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 से पीछे वाली थ्योरी हमारी 2 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल हुई है। ये दोनों ये लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर थ्योरी से रिलेटेड था, तो हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अगले जो वीडियो होगी या अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, या ऊपर ये मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर स्टडी जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।